आज के इस इकबालिया और रस्म इजरा के सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ अब्दुल अजीज़ और रहनुमा जनाब आमिर साहब, जनाब अकबर रज़ा जमशेद साहब, प्रोफेसर अलीउल्लाह अली साहब, प्रोफेसर सत्तर इमाम काजी सर नहीं आता है, प्रोफेसर सूरजदेव सिंह साहब, इजहार अहमद साहब, सलामी साहब और दीगर हाज़री खातिन, बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जरिए 9 मुंतखब उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर खातिन व हज़रात 12 असिस्टेंट प्रोफेसरान का नाम लेना चाहूँगा जो कि इस लाइब्रेरी के लाइफ मेंबर रहे हैं। वो उर्दू के मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। वाह। सबसे पहले मुसर्रत जहाँ साहबा जिनका नंबर पहला है, आप इस लाइब्रेरी में 2008 से मेंबर रही हैं और आपका लाइब्रेरी मेंबरशिप नंबर 700। डॉक्टर अफशा बानो, आपका मेंबरशिप नंबर 759 है। सबा मामून रहमानी साहब 818 आपका मेंबरशिप नंबर है। इसलिए बता देना चाह रहे हैं कि आप लोग इतने पुराने मेंबर हैं कि आप लोग भूल चुके हैं। डॉक्टर शबनम परवीन साहबा, आपका मेंबरशिप नंबर 952 है। डॉक्टर शबनम साहबा आपका 752 है। डॉक्टर अहमद उबैद साहबा 828, डॉक्टर अरमान साहब 845, डॉक्टर शफकत यूनुस साहबा नहीं आए क्या, डॉक्टर अल्फिया नूरी, डॉक्टर सईदा रहमान 765। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान और इस लाइब्रेरी के तमाम स्टाफ की तरफ से आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। इस लाइब्रेरी में स्टडी का और रिसर्च वर्क का बेहतरीन माहौल कायम है। हम सारे लोग खुश हैं कि इस लाइब्रेरी के कई लाइफ मेंबरान लीडर्स ने कामयाबी हासिल की है। आप सभी लोग जिस इदारे से, जिस तंजीम से मुंसलिक रहे हैं, उन सभी तंजीमों को बहुत खुशी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने ये ज़रूरी समझा कि आप सभी का इस्तकबाल किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब आमिर सुवानी साहब का, जिन्होंने इस छोटी सी तकलीफ का सदारत करने की मंजूरी दी, बल्कि सारे 9 मुंतखब प्रोफेसरान भी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और रहेंगे, क्योंकि आपकी मौजूदगी हम लोगों के अंदर एक जोश पैदा करता है, काम करने का जज्बा बढ़ जाता है। गुमनाम यूं की धूप में जलता नहीं कभी, जिस सर के साहिबान है उर्दू ज़ुबान। मैं इंतज़ार करता हूँ कि उर्दू पढ़ें, उर्दू पढ़ाएँ। खासकर नए प्रोफेसरान से ये तवक्को है कि वो ना सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी करें, बल्कि आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि उर्दू के तलबा, मेरी बराबर बातचीत होती रहती है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान से, कॉलेज के प्रोफेसरान से, तो मैं पूछता रहता हूँ कि उर्दू के कितने स्टूडेंट्स हैं एमए में या ऑनर्स में। इसलिए मैं इधर तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों की कोशिश की जाए। मेरी वाबस्तगी फ़िलहाल इस लाइब्रेरी से है, लेकिन मैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के उर्दू तलबा के बारे में मालूमात हासिल करता रहता हूँ। कई कॉलेजों में उर्दू के स्टूडेंट्स की तादाद अच्छी है और कई कॉलेजों में तादाद कम है। इसलिए स्टूडेंट्स की दाखिला कराने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि एक बेहतर माहौल का तरवीज दे रहा है जो उर्दू ज़बान का, बेशक वो बागबान है उर्दू। मैं बता दूं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस नहीं था। क्रिकेट का खेल से ज़्यादा वाबस्ता की रही थी और दीगर खेलों से भी ज़्यादा रहा था। इस बीच रूटीन के तौर पर मैंने BA और MA किया। MA में मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था। इस बीच जनाब आमिर सुवानी साहब UPSC में टॉप कर गए। पूरे बिहार में एक इंकलाब आ गया, खासकर तालीब इल्मों में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जज्बा ऐसा माहौल बन गया। हर लॉज में, हर हॉस्टल में एक आइडियल के रूप में सर का नाम लिया जाने लगा और सब लोग तैयारी में तो जिसकी वजह से कई लोगों ने मुख्तलिफ मुलाजमत में कामयाबी हासिल की। उनमें से मैं भी था। छोटा सा एक पद मुझे भी मिल पाया। मैंने BPSC की तैयारी की। उस वक्त 3 ऑप्शनल पेपर्स होते थे। 2 सब्जेक्ट जो कि मेरा अपना था, हिस्ट्री, एक इंडियन हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री, वो मैंने आसानी से चुन लिया। तीसरे सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, इसलिए मैं अभी उर्दू की रोटी खा रहा हूँ।
मैंने उर्दू का सहारा लिया। तीसरे सब्जेक्ट के तौर पर मैंने उर्दू को चुना, तो यूपीएससी में कामयाबी भी हासिल की। हम जैसे कई स्टूडेंट्स के सामने जनाब आमिर उस्मानी साहब एक आइडिया के तौर पर मौजूद थे। सर की बराबरी करना या उनकी ऊंचाई को छूना किसी भी शख्स के लिए आसान नहीं है, बल्कि फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। यूपीएससी में शायद बिहार के पहले टॉपर जगन्नाथ मुंडी साहब थे, जिन्होंने 1960 में टॉप किया था। उसके बाद 1966 में जनाब आभास चटर्जी ने टॉप किया था। बाद में शायद वो दूसरे कैडर में चले गए थे बिहार को छोड़कर। लंबे अरसे के बाद 1987 में जनाब आमिर सुबहानी साहब ने, एक ऐसे बिहारी नौजवान थे जिन्होंने टॉप किया और पूरे बिहार में एक इंकलाब आ गया। उस वक्त हम लोग स्टूडेंट जो सरगर्मियाँ बढ़ी पढ़ाई के लिए, उसके लिए सर के सारे लोग एहसानमंद हैं और उनकी वजह से कई लोगों ने कुछ भी नौकरी हासिल की। और ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी और फख्र भी होगा कि जनाब आमिर सुबहानी साहब इस लाइब्रेरी के लाइफ मेंबर हैं। और सर का जो मेंबरशिप नंबर है वो भी आप लोग याद कर लीजिए। सर का लाइफ मेंबरशिप नंबर है 628। आप लोगों के साथ सर का भी लाइफ मेंबरशिप यहाँ पर दर्ज है। इस लाइब्रेरी में जनाब दीपक कुमार सिंह साहब IAS, जनाब असम्मत IAS के अलावा जनाब तलत अजीज़ साहब आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल गो सिंगर, वो भी इस लाइब्रेरी के लाइफ मेंबर हैं। मैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के रीडर्स से उम्मीद करूँगा, दुआ करूँगा कि